नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। वित्त भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहेंगे। सांसद रतन लाल कटारिया भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वित्त भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। सीएम मनोहर लाल पंचकुला में निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा खजाना और लेखा विभाग कार्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बताते चले, इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहेंगे। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। वित्त भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे मौजूद। सांसद रतन लाल कटारिया भी मौके पर मौजूद रहेंगे। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल पंचकुला में निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा खजाना और लेखा विभाग कार्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। सांसद रतन लाल कटारिया भी रहेंगे मौजूद। वित्त भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वित्त भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम मनोहर लाल। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे मौजूद। सांसद रतन लाल कटारिया भी रहेंगे मौजूद। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद रतन लाल कटारिया भी रहेंगे मौजूद। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने सलेमपुर गांव में 6 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही साथ उन्होंने गांव बैराड़ और सरायरपुर में 25-25 लाख रुपए की लागत से बने ग्राम सचिवालय का शुभारंभ किया है। हर बार पिछले 10-12 दिन से मैं अपने क्षेत्र का गांव के बेन चौक में जाकर के जन समस्याएं सुनने का काम कर रहा हूं अधिकारियों की उपस्थिति में। और हमारा कोशिश ये है कि गांव में जाकर के ही जो जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान मौके पे करें। और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने पसीना बहा करके इस कोरोना के संकट के टाइम में देश की अर्थव्यवस्था को ताकत दी है। हमारा फर्ज बनता है कि इनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, कि बिजली की, कहीं पानी की, कहीं गली की, उनका समाधान करें। पानीपत में आए दिन साइबर ठगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला पानीपत के तहसील कैंप से सामने आया है, जहां बरसत रोड नूरवाला के पास पीएनबी एटीएम पर पैसे निकालने गए व्यक्ति का एटीएम बदलकर 55,000 रुपए की ठगी की गई। ठगों ने अकाउंट से 6 बार में 55,000 रुपए उड़ा दिए। वहीं पीड़ित शिव कुमार की तहरीर के आधार पर तहसील कैंप थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और कार्रवाई में जुट गई है। एटीएम लेकर के बैलेंस चेक करने के लिए गया था। 2 बार 3 बार ट्राई किया मैंने, वो नहीं ट्राई नहीं आया। तो वो एक लड़का आया पीछे से, वो बोला कि अब लगा के देखो आ जाएगा। मैंने उसको लगाया। जैसे मैंने उसमें लगाया, पता नहीं उसने क्या क्या उल्टा फेरी, मेरा कार्ड तो उसके पास ले लिया और वो अपना कार्ड लगाया। जैसे वो पिन नंबर लगाया, उसमें स्क्रीन पे आ गया। वो जैसे आया, वो पीछे देखता हूँ वो चला भी गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो पैसे मेरा कटना चालू हो गया सारा। 55,100 रुपये सारे कट गए।
पानीपत के गाजबड़ रेलवे फाटक ट्रेन की चपेट में आने से एक 27 साल के युवक की मौत हो जाती है। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक अजीत अपने घर से खेत जा रहा था, तभी वो ट्रेन की चपेट में आ जाता है। वहीं रेलवे पुलिस जीआरपी ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये जा रहा खेत में, किसी ने कह दिया अभी इसको भी तेरे खेत में भैंस बढ़ रही है, आवारा पशु बढ़ रहे हैं, अभी इसको उनको जाओ तो हटाने के लिए। रेलवे फाटक पे ये अचानक हादसा हो गया। जनता को अब कलेक्टर रेट के हिसाब से 5% बढ़ा हुआ विकास शुल्क देना होगा। रिहायशी, व्यावसायिक और इंस्टीट्यूट के लिए भी कलेक्टर रेट का 5% विकास शुल्क तय किया गया है। इसी से नाराज लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने नगर परिषद बहादुरगढ़ के गेट पर धरना दिया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि यही नहीं बल्कि लाल डोरे भी विकास शुल्क लागू किया गया है। अब 500 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से विकास शुल्क बढ़ा है। वहीं कॉमर्शियल पर कलेक्ट्रेट रेट का 5% वर्ग गज लगाया जाएगा। तो जनता को अब कलेक्टर रेट के हिसाब से 5% बढ़ा हुआ विकास शुल्क देना होगा। रिहायशी, व्यावसायिक और इंस्टीट्यूट के भी कलेक्टर रेट का 5% विकास शुल्क तय किया गया। इसी से नाराज लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने जमकर नारेबाजी करी है। बहादुरगढ़ में जनप्रतिनिधियों ने जमकर इसका विरोध किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। विकास शुल्क बढ़ाने से नाराज हैं लोग। नगर परिषद के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया गया है और यहाँ पर लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि जनता को परेशान किया जा रहा है। अब 500 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से विकास शुल्क भरना होगा। वहीं कॉमर्शियल पर कलेक्टर रेट का 5 प्रति वर्ग गज भी लगाया जाएगा। तो आपको बताते चले, जिस तरीके से विकास शुल्क बढ़ाया गया है उससे सभी लोग नाराज नजर आ रहे हैं और यही नाराजगी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए उतारी जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया है। अपनी मांगों को लेकर के बढ़े हुए शुल्क से जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया है और जमकर इसका विरोध किया है। आज बीजेपी खट्टर सरकार ने काला कानून बना दिया। स्टाम्प ड्यूटी का 5% देना पड़ेगा विकास शुल्क। उसमें 100 गज के प्लॉट पे 12-12.5 हजार रुपए बैठता था, आज 50,000 रुपए बैठेगा। कमर्शियल पे जो 1250 रुपए गज था 1,20,000 बैठता था, वो 2 लाख रुपए के करीब बैठेगा। जनता पर, गरीब आदमी पर भारी बोझ है। यहाँ एनओसी लेने के बाद रजिस्ट्री होगी। बैंक का रुपया और प्रॉपर्टी, लोगों का पैसा सेफ था। अब इनको पहले रुपये देने पड़ेंगे जब एनओसी मिलेगी। ये जनता पर भारी बोझ है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पद्मा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, पद्मा कार्यक्रम का होगा आयोजन। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। एमएसएमई उन्नति के लिए, विकास में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में होगा कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। एमएसएमई उन्नति के लिए, विकास में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पद्मा कार्यक्रम का होगा आयोजन। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में होगा कार्यक्रम। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में कार्यक्रम होगा। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। एमएसएमई उन्नति के लिए, विकास में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पद्मा कार्यक्रम का होगा आयोजन। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में कार्यक्रम होगा। सीएम मनोहर लाल
कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। एमएसएमई उन्नति के लिए विकास में तेजी लाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पद्मा कार्यक्रम का होगा आयोजन। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। एमएसएमई उन्नति के लिए विकास में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम। तो शाम आलमपुर गांव के छात्रों ने बसों की कमी को लेकर के प्रदर्शन किया है, क्योंकि लगातार बच्चे बसों की कमी से परेशान है। ग्रामीणों को, छात्र छात्राओं को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले 8 महीने से इसी तरीके से आवागमन की परेशानी हो रही है। गांव के छात्र छात्राएं सुबह सवेरे ही बस अड्डे पर जाकर बसों का इंतजार करते हैं, लेकिन बसों की कमी की वजह से बसों में काफी भीड़ रहती है, जिसकी वजह से छात्र बसों में नहीं चढ़ पाते और शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचने में काफी देर हो जाती है। तो पिछले 8 महीने से बच्चे लगातार परेशान हैं, ग्रामीण लगातार परेशान है। और जब प्रशासन से इस मुद्दे पर बातचीत की गई तो प्रशासन का कहना की कमी है, तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए। लेकिन यहां पर ग्रामीण और बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं। पिछले 8 महीने से वो इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई के लिए वो पीछे रह जाते हैं। अगर ग्रामीणों को किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ता है तो ग्रामीणों को उसमें भी देरी हो जाती है। तो परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर बच्चों ने जाम लगा दिया है, ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, क्योंकि बच्चे ग्रामीण लगातार परेशान है। और बड़ी बात यह है कि पिछले 8 महीने से उनकी जो परेशानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर बच्चों को कॉलेज जाना पड़ता है, स्कूल जाना होता है, तो उन्हें बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि बसें बहुत कम आती है। उनको कहा भाई आज तो हमारे पास तो बस है नहीं, एक ही 28 तारीख का है, 27 तारीख का वो है पशु मेला है, उसके बाद में हमारे पास ड्राइवर आ जाएंगे। आपको 2 तारीख को बस मिलेंगी, एक तो स्पेशल बच्चों के लिए मिलेंगी और जो आगे लोअर रुबैल की जो बस है वो आलमपुर का वाया करके जाएंगे। तो उनके आश्वासन के बाद आपने खोल दिया? हाँ जी खोल दिया, हमको संतुष्ट हो गए हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं आपको बताते चले, एक तरफ जहां सीएम मनोहर लाल प्री बजट पर बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई है, जिसमें कांग्रेस ने बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, बुढ़ापा पेंशन, अवैध माइनिंग जैसे मामले उठ सकते हैं। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर जमकर बरसे। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार रूल ऑफ लॉ की जगह रूलिंग बाय लॉ अनलॉफुल लॉ बनाने का काम कर रही है। 25 साल के डोमिसाइल को 5 साल का कर दिया। हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने की बात करते हैं, जो प्रदेशवासियों को भटकाने की एक कोशिश है। रूल ऑफ लॉ की जगह जो है इट इज रूलिंग बाय लॉ। बाय इनेक्टिंग अनलॉफुल लॉ, अपने पॉलिटिकल एंड्स मिलने के लिए अनलॉफुल लॉ बनाने के लिए करते हैं। जैसे जो रिसेंट उसमें जो इन्होंने 15 साल का डोमिसाइल को 5 साल कर दिया सर्टिफिकेट रेजिडेंस के लिए, और जब ये किया द गार्ब ऑफ हम 75% देंगे उसके गार्ब में किया, तो मौजूदा सरकार की सारी नीतियां जो हैं वो बहकावे, बहलावे, बरगलाने, बांटने की नीति रहे, इनकी भटकाने की नीति।
वहीं उन्होंने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट में विकास शुल्क चार्ज कलेक्टर रेट का 5% करने का सरकार का फैसला गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे समय में चार्ज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से था। अर्बन डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट चार्जेस का एक किस्म से ऐसा झटका दिया गरीब आदमी को कि 5% कलेक्टर रेट का डेवलपमेंट जो चार्जेस लगेगा या ट्रांसफर चार्जेस लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। ये गरीब आदमी को तो कोई मतलब ही नहीं, जो कि कुल 100 हमारे समय में था 120 रुपए शायद, निकाल लेते ना, और वो भी फरीदाबाद गुड़गांव में, बाकी में तो 50 रुपए था, और इन्होंने सबका कलेक्टरेट का 5% कर दिया। उधर बजट से पहले हरियाणा सरकार सभी वर्गों के सुझाव ले रही है। आज हेल्थ विभाग के साथ चर्चा की, वहीं इससे पहले भी मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों के साथ प्री बजट चर्चा कर चुके हैं। तो बजट सत्र शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है। जहां सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को तमाम मुद्दों पर सदन में घेरने की रणनीति बना रहा है, जिससे बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में 7 सरोकार के साथ बैठक करी। इस बैठक में जहां एक और ज्ञानचंद गुप्ता ने बजट सत्र और विधानसभा को पेपरलेस बनाने को लेकर के जानकारी दी, तो वहीं पंचकुला को साफ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए संकल्प भी लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में 7 सरोकारों को लेकर विभिन्न विभागों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और पार्षदों के साथ चर्चा की गई। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 2 मार्च को शुरू होने वाले बजट सत्र में इस बार 8 से 10 दिन का रिसर्च पीरियड भी रहेगा, जिसमें विधायक जो बजट प्रस्तुत होगा उस पर चर्चा करेंगे और जो जरूरी होगा उस पर मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी है वह परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू होने जा रहा है, और उसके लिए विधायकों की तरफ से विभिन्न प्रश्न जो हैं वो आए हुए हैं, कॉल अटेंशन मोशन आए हैं, तो उनके ऊपर आने वाले सत्र के अंदर गंभीरता से हम विचार करेंगे। हरियाणा प्रदेश में पहली बार 8 दिन का या 10 दिन का रिसेस पीरियड रहेगा, और उसके पश्चात अगर यदि आवश्यक होगा तो मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं बजट के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा को पेपरलेस बनाने पर भी जोर दिया और कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ट्रेनिंग की शुरुआत की है, जिसमें सभी विधायक, अधिकारी और कर्मचारी हर रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि विधानसभा को पेपरलेस किया जा सके। पेपरलेस विधानसभा की ओर हमने काफी हम आगे बढ़े हैं। उसके लिए जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उसका उद्घाटन हमने 1 हफ्ता पहले किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से जो अधिकारी उन्होंने ट्रेनिंग की शुरुआत की है, और वहां पर हमारे जो सभी विधायक हैं या अधिकारी और कर्मचारी हैं वो हर रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि विधानसभा को पेपरलेस किया जाए। पंचकूला में 7 सरोकारों के साथ बैठक के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए संकल्प भी लिया। प्लास्टिक मुक्त, पॉल्यूशन मुक्त, अतिक्रमण मुक्त, ड्रग फ्री, स्ट्रे ड्रग फ्री, स्ट्रे कैटल फ्री। मैं सभी पंचकूला वासियों से ये अपील करता हूं कि इन 7 कंसर्न्स को
पूरा करने के लिए, साथ सरोकारों के समाधान के लिए अपना सहयोग दें। पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कई विभागों के साथ बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जहां एक और बजट सत्र को लेकर जानकारी दी, तो वहीं दूसरी ओर पंचकूला को साफ और सुंदर बनाने के लिए संकल्प भी लिया। पंचकूला से हर खबर के लिए संवाददाता तारा ठाकुर की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में सोमवार रात से बिजली गुल है, क्योंकि चंडीगढ़ के बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे चंडीगढ़ अंधेरे में डूब चुका है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर लोगों को इससे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमचमाते चंडीगढ़ की रात सोमवार से काली हो रही है, घोर अंधेरे वाली, क्योंकि हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में बिजली विभाग में निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और शहर की बिजली काट हड़ताल पर चले गए हैं। परेशानी का सबब सिर्फ यही नहीं है, शहर की ट्रैफिक लाइटें भी बंद पड़ी है, सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है। दरअसल बिजली विभाग में निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और सोमवार रात 12 बजे से बिजली काटकर हड़ताल पर चले गए। शहर में हालात इतने बुरे हैं कि बिजली काटने की वजह से ट्रैफिक लाइट भी बंद पड़ी है, जिससे लोगों की परेशानियां दोहरी हो गई हैं। वो तो भला हो ट्रैफिक पुलिस का, जो दिन रात सड़कों पर मेहनत कर रही है और चंडीगढ़ को जाम से बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हमारी जो बिजली की जत्थेबंदी यूटी पावर यूनियन है, काफी लंबे टाइम से हम इस प्राइवेट के खिलाफ जो है संघर्ष कर रहे हैं। जब से सरकार ने अभी बिजली का बिल जो है पार्लियामेंट में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, वो पास भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही सरकार चंडीगढ़ में भी और बाकी यूटी में जो है केंद्र सरकार के इशारे पर जो है जो प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, उसके विरोध में पूरे देश में ये एजिटेशन चल रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर एजिटेशन हुई है, पौंडीचेरी में एजिटेशन हुई है और सरकार यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए बगैर जो है चंडीगढ़ को सारे रूल रेगुलेशन छट्टे टांग के जो है 100% जो निजीकरण कर रही है। इसे पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही है। हड़ताल शुरू होने के साथ ही सेक्टर 40, 45 समेत अन्य हिस्सों में कई अन्य सेक्टरों में बिजली बंद होने से लोग खासा परेशान हैं। इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 29, 30, 27 सहित कई हिस्सों में बिजली गुल है। वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में ठप हुए बिजली व्यवस्था का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिलिंग से यूटी में बिगड़े हालातों के बारे में और बिजली बहाल को लेकर किए जा रहे प्रबंधों के बारे में जानकारी देने को कहा। उधर चंडीगढ़ के हालातों को सामान्य करने के लिए हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की मदद से हालात पर काबू पाने को कहा, लेकिन इन सब के इतर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल ने चमचमाते चंडीगढ़ को अंधेरे में जरूर डाल दिया। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।